टॉपिक लेते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, देखो हम पहली इकाई पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो है वो रहेगा, कैसा रहेगा आवेश, कैसा रहेगा, स्थिर आवेश रहेगा। ठीक है, मतलब विराम में आवेश रहेगा, रेस्ट में आवेश रहेगा। ठीक है, तो आवेश रेस्ट में रहेगा, उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होंगे उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कूलाम्स लॉ। ठीक है, अब ये भी तुमको पता है 2 टाइप्स चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब सेम चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, सेम चार्ज करते हैं तो रिपल करते हैं, मतलब उनमें जो बल लगता है, अगर सेम चार्ज हो उन दोनों में जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वैद्युत बल जो लगेगा उनमें लगेगा, कौन सा लगेगा, अब सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और अपोजिट चार्ज होंगे, अगर सेम चार्ज होंगे प्लस प्लस होगा तो होगा रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये फोर्स लगेगा, इसको हम वैद्युत बल बोल रहे हैं। तो जो वैद्युत बल होगा उस वैद्युत बल के बारे में ही कूलाम्स ने लॉ दिए। ठीक है, तो जो वैद्युत बल के बारे में जो लॉ दिए उनको ही यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो जो वैद्युत बल होता है कूलाम्स ने उसके बारे में क्या बताया, तो देखो इस यूनिट में दोनों आवेश जो हैं, आवेश वो कैसे रहेंगे, वो रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, तो 2 हम आवेश ले रहे हैं और दोनों आवेश ले रहे हैं बिंदु पथ, पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे दोनों, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो उनके बीच में r डिस्टेंस है। ठीक है, 2 हैं पॉइंट चार्ज हैं जो दोनों ही रेस्ट में हैं। ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स के बारे में ही बताएगा ये कूलाम। ठीक है, तो देखो यहाँ से आगे जो फोर्स होगा उसने क्या नियम दिए, उसने नियम दिया कि ये 2 आवेश हैं, ये दोनों आवेश हैं, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल। कौन सा वैद्युत बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल। ठीक है, और उसने बताया कि जो वैद्युत बल जो होता है वो जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब आप जानते ही हो, जो वैल्यू, ये अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अनुक्रमानुपाती है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से नियम दिया उसने, तो ये है कूलाम्स लॉ। कूलाम ने ये बताया कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है वैद्युत बल, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये है कूलाम्स लॉ। अब देखो उन्होंने, अब इसको आगे ड्राइव कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट लाना होगा, नियतांक लाना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और एक बात और है, यहाँ पे जो स्टडी होगी वो 2 आवेश जो है पहले तो रख लेंगे निर्वात में। ठीक है, निर्वात में रहेंगे तो इनके बीच में कुछ बल कितना लगेगा, अगर इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए, निर्वात के अलावा इनके बीच में अगर कोई माध्यम रख दिया जाए तो ये बल जो है घटेगा, आगे बढ़ेगा, इस बल पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, उतना नहीं है जितना इसके बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, देन फोर्स कितना लगता है, अगर इसके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए। ठीक है, तो जो भी माध्यम रख दिया जाएगा तो उसके फिर उसके बाद में इसका बल इसमें कितना लगेगा, उस चीज़ के बारे में देखेंगे कि वैक्यूम से ज़्यादा लगता है, कम लगता है, सब चीज़ों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस ले लेते हैं निर्वात, कि जब ये दोनों आवेश कहाँ पर रखे हों, निर्वात में रखे हों तब। ठीक है, तब देखते हैं, तो निर्वात में रखे रहेंगे क्या होगा, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, जो उसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, निर्वात के लिए Q की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ यूनिट बनाओ उसकी, Q को यहाँ रहने दो, R स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कर जाएगा और Q और Q2 अपॉन में जाएंगे इसके, तो इसकी यूनिट होती है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब एक और होती है इसकी वैल्यू, K की वैल्यू,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन जीरो है, वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ पे क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर देखो हम इसको इसके इक्वल में रख लें, इस वैल्यू को इसके इक्वल रख लें, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इसके इक्वल में रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पाई किलो लगा देंगे जितनी है, देन यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकल के आ जाएगा, जो होता है 8.8685 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट कितनी होती है इसकी। अब जैसे मान लो के की वैल्यू को हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है, के की वैल्यू को हमने यहाँ पे लगा लिया, तो के की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, एफ को इधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, या न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे कह सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे लगा लो, वैल्यू बात एक पड़ेगी। अगर हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं और के को इधर ले आए, तो के की यूनिट ये है, के की यूनिट ये है, तो ये नीचे रहेगी, तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, क्योंकि नीचे अपॉन में तो है ये, तो कैसे बात कर लो, क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब निर्वात के लिए ये जो फॉर्मूला बना तुम्हारा, ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन हम फर्स्ट नाम देते हैं इसको। ठीक है, अब ले लेते हैं ये आवेश दोनों हैं वो रखे रहेंगे किसी माध्यम में, मान लो किसी माध्यम में रख देते हैं इनको। ठीक है, माध्यम में रख देते हैं, अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा और कोई माध्यम में लेते हैं, तो माध्यम के लिए, ठीक है, निर्वात से अलग दूसरे माध्यम के लिए, तो क्या होगा, तो फोर्स जो लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पे ओनली एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है और वो किस निर्वात की वैद्युतशीलता थी। ठीक है, तो माध्यम की वैद्युतशीलता है यहाँ पे, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसकी कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, हो नहीं सकती। क्यों नहीं सकती फिक्स वैल्यू, क्योंकि माध्यम फिक्स नहीं है, जैसे माध्यम होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी। निर्वात फिक्स होता है, निर्वात की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो नहीं है, तीसरे से निकाल दी यहाँ पे। तो अब क्या कर लेते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशनों का क्या लेते हैं, डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको कंपेरिजन करना है। ठीक है, इसको कहते हैं, इसको दे दो एम नाम दो, किसी मीडियम में फोर्स जो लगेगा पता लगेगा, और ये एफ नॉट इसको नाम दे दो कि निर्वात में। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो देखो क्या होता है, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू, डिवाइड देंगे तो ये पूरी वैल्यू ये पूरी कट जाएगी, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगी और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एफ नॉट अपॉन एफ है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये दोनों ही क्या है, अनुपात है किसका, कि वैक्यूम में फोर्स का रेशियो किससे है, किसी अदर मीडियम में फोर्स से क्या किया हमने, रेशियो लिया है। ठीक है, और ये रेशियो किसका निकल के आ रहा है, ये रेशियो निकल के आ रहा है किसी मीडियम की परमेबिलिटी है। ठीक है, और ये वैक्यूम की परमेबिलिटी है, मतलब ये वैद्युतशीलता है किसकी, किसी माध्यम की, और ये है वैक्यूम की। ठीक है, तो रेशियो है, तो इस रेशियो को भी नाम दिया गया है, इस रेशियो को के से नोट किया गया, इसको बोलते हैं परावर्तनांक, इसको बोलते हैं परावर्तनांक। ये किसी माध्यम का परावर्तनांक होता है। ठीक है, तो ये माध्यम का परावर्तनांक है, ये क्या है, एक रेशियो की वैल्यू है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखना चाहें यहाँ से आगे, तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, यहाँ पे थी स्मॉल के, यहाँ लगा रहा हूँ मैं आपके लिए कैपिटल के। ठीक है, तो ये निकल के आया एक, यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। वैसे निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो के की वैल्यू 1 होगी, के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जहाँ पे एप्सिलॉन लग रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, सीधी सीधी सी बात है।
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ से हमने ये के यहाँ पे क्या है परावृत्तांक, जो कि निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। कूलॉम्स लॉ के लिए फॉर्मूला तुम्हारा नेक्स्ट ड्राइव होके आता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। वन अपॉन 4πε इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देंगे, ये फोर्स निकाला है हमने, तो 1/4πε इंटू के। देखो ये मैं किसकी वैल्यू लगाई है, जब किसी मीडियम रखा हो, ये किसी मीडियम में अगर आवेश रखे हों देन तब एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन इंटू के कर दिया। अगर ये निर्वात होती है तो इस वहाँ 1 लग जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई अदर मीडियम होता है तो इसकी जगह पर ये लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल के आया आपका वैद्युत बल निकल गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको कूलॉम्स लॉ ने ये सब फॉर्मूला करके दिया।